हेलो एवरीवन। रेलवे सीबीएट का एग्ज़ाम एएलपी लोको पायलट के लिए जो कंडक्ट करवाया गया था साइको का एग्ज़ाम, इसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसमें बच्चों को पेन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कुछ सेंटर में, जिसके फलस्वरूप हुआ कि ऐसा कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने आपका जो मेमोरी टेस्ट बैटरी नंबर 1 जो था उसमें उन्होंने पिक्चर ड्रॉ कर लिए, जो आपका वहाँ पर 2 मिनट के लिए डिस्प्ले में आ रहा था वो सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर लिया। जब आंसर करने का टाइम आया तो वो पिक्चर जो ड्रॉ किए हुए थे उनसे एग्जैक्ट पिक्चर उन्होंने देख करके वहाँ पे आपका उसको आंसर कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो अटैम्प्ट था, जिन लोगों को पेन पेपर नहीं मिला था उन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उन लोगों का जो है स्कोर है कि वो आपका कम हो गया। तो इसके बावजूद भी सेफ अटैम्प्ट आपका कितना होना चाहिए, सो दैट आप जो है कि मेमोरी टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद भी हम डिटेल में जानेंगे कि आपका ये जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी रेलवे के द्वारा, किन स्टूडेंट का आपका री एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो सेफ अटैम्प्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सेफ अटैम्प्ट आपने कितने किए कर रखे हैं, तो जाकर के आप यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो बैटरी नंबर के बेसिस पे बैटरी नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, ये सारे के बारे में हम जो सेफ अटैम्प्ट है उसको डिटेल में समझते हैं। तो बैटरी नंबर 1 की बात करें तो टोटल इसमें आपका 24 क्वेश्चंस आए थे, और ये जो 24 क्वेश्चन जो थे उसमें से 2 मिनट का आपका क्या होता था, पिक्चर दिखाई जाती थी, उसके बाद में अगले 2 मिनट में आपको उसके आंसर करने रहते थे। फिर जाकर के वो 12 क्वेश्चंस होते थे, तो 12 क्वेश्चंस में से आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आप टोटल बैटरी नंबर 1 में कितने आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने अटैम्प्ट कर रखे हैं। उसके बाद में आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया गया था, और फिर से आपका दूसरा जो है कि पार्ट 2 ओपन हुआ, जिसमें फिर से 12 क्वेश्चन दिखाए गए थे और उनको 2 मिनट में फिर से आंसर भी करना था। तो ये कुछ इस पैटर्न में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी मेमोरी टेस्ट, जिसमें टोटल 24 क्वेश्चंस को आंसर करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी वाले में जो है कि पेन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसका बेनिफिट ले पाए हैं। और बेनिफिट कुछ इस प्रकार से हुआ कि जिनको पेन पेपर मिल गया उन्होंने क्या किया कि ये जो है कि इस प्रकार से उनका इमेज ड्रॉ कर लिए। तो ये देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 का जो है इमेज है और ये पार्ट 2 का इमेज है। तो पार्ट 1 में जब दिखाया गया तो इस बच्चे ने कितने टोटल आपका पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल के 12 इन्होंने क्या किया है कि पिक्चर्स को ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब जो इस स्टूडेंट ने ये पिक्चर को ऐसे एज इट इज 12 के 12 ड्रॉ कर लिया है, जब उसका आंसर वाला पोर्शन ओपन होगा तो एग्जैक्टली वो क्या है 24 के 24 क्वेश्चन वो आंसर कर पाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 मिनट का ही समय आपको दिया गया था। तो 2 मिनट में बहुत सारे जो है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ऐसा चीटिंग करना सही होगा या नहीं होगा। तो इसके बावजूद ये होता है कि सारे जो है कि 12 के 12 तो कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपका ड्रॉ किए होंगे, जिससे वो क्वालिफाइड मार्क्स को तो क्रॉस कर ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ का जो मार्क्स है वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट की बात करें, इतने आपका ये सारा चीज़ें घटनाएं होने के बावजूद भी, और इसके साथ ही कुछ बच्चों के जो है कि कंप्यूटर लॉक्स जो है कि बंद हो गए थे, लॉक हो गए थे। लॉक होने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनका तो आपका कंप्यूटर जब चेक किया जाएगा उनका सर्वर के थ्रू, तो एआई जनरेटेड जो सर्वर इशूज़ जो है जिसके कंप्यूटर लॉक हुए थे उनमें ये पहचान कर ली जाएगी और उनको तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उनके री एग्ज़ाम होने के में आप देखेंगे कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। जो स्टूडेंट वहाँ से आपका री एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाएंगे उनका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो बात करें तो यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट जो है कि मेमोरी टेस्ट में, फर्स्ट मेमोरी टेस्ट में जो है कि आपने यदि 14 प्लस किए हैं तो आपका यहाँ पे सेफ स्कोर में आप खुद को मान सकते हैं कि सेफ आपका जो है कि 14 प्लस राइट क्वेश्चन किए हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं। तो आउट ऑफ 24 में से आपका 14 होना चाहिए। क्लॉक वाच टेस्ट की बात करें तो क्लॉक वाच टेस्ट टेबल की बात करें तो इसमें जो है कि टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें 10 मिनट का समय दिया गया था। इसमें भी 5 मिनट का आपको पहले इंस्ट्रक्शंस में समझा रखा था कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे हिडन क्यूब में, क्लॉक वाच टेस्ट में, तो इसमें जो स्क्रोलिंग वाली जो प्रॉब्लम्स आती थी, स्क्रोलिंग की वजह से जो है कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस स्क्रोलिंग करने का नहीं कर रखा था उनको दिक्कत आ रही थी। और बच्चे जो है कि 20 में से 20 नहीं कर पाए हैं, कुछ किसी ने 18 किए हैं, किसी ने 19 किए हैं। तो बहुत सारे ये जो स्टूडेंट हैं कि वो एक्यूरेसी भी आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब घबरा जाते हैं तो एक्यूरेसी भी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से जो है कि आप बोल सकते हैं कि सारा जो स्टूडेंट है उन्होंने, आप यहाँ पे तो पेन पेपर का वर्क तो यूज नहीं कर सकते, बच्चों को पेन पेपर दे देने के बावजूद भी यहाँ पे स्क्रोलिंग वाले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। इस वजह से यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट का जो सेफ स्कोर बोल सकते हैं 12 से 13 प्लस है ना,
13 प्लस मार्क्स आप ला रहे हैं, है ना, 13 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 13 प्लस क्वेश्चन आपने सही किए हैं क्लॉक वाच टेस्ट टेबल में, तो आपका यहाँ पे आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। हिडन क्यूब की बात करें तो हिडन क्यूब में से आपका टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आए थे, उनमें से 10 मिनट का समय दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय था, 7 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे। हिडन क्यूब में से सिर्फ उसका थोड़ा सा लाइन वाला पोर्शन विजिबल था, कुछ स्मॉल पोर्शन कॉर्नर दिखाई दे रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिस वजह से कन्फ्यूजन होने की वजह से कुछ बच्चे जो हैं कि उसको काउंट किए हैं, कुछ बच्चे नहीं काउंट किए। तो वहाँ पे जो इसके इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बता रखा है कि थोड़ा सा भी उसका कॉर्नर या सरफेस दिखता है तो आपको उसको काउंट करना है। तो जिन बच्चों को आपका क्या है कि इसमें से थोड़ी सी भी मिस्टेक किए हैं कि उन्होंने कॉर्नर अच्छे से नहीं देखा या फिर आपका सरफेस जो है लाइन के जस्ट बगल वाले जो सरफेस अच्छे से नहीं नोटिस किया, तो उसके यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस है। इस वजह से जो है कि इसका कट ऑफ जो है 38 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 38 प्लस आपने करेक्ट कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। मिनिमम 38, इससे कम भी जा सकता है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि जिन बच्चों को आपका पेन पेपर मिले थे उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो और साथ ही आपके जो स्टूडेंट जो हैं कि जिनका कंप्यूटर लॉक हो गया था तो उनका आपका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये आपका मार्क्स जो है ये थोड़ा वेरी भी करेगा। और पिक्चर प्लेसमेंट की बात करें तो पिक्चर प्लेसमेंट में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया गया था। तो 7 मिनट काफ़ी ज़्यादा समय था, क्योंकि बच्चे जो हैं कि 6 मिनट में प्रैक्टिस करके गए हुए थे कि 6 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके गए थे। कुछ बच्चे तो 5 मिनट के लिए भी आपका 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे। तो ये काफ़ी अच्छा समय दिया गया था 7 मिनट का। तो यहाँ पे चाइनीज लेटर का यूज किए हुए थे पिक्चर प्लेसमेंट में, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता था, कितना भी बच्चा बारीकी से उसको चेक करके आंसर करे, खुद को वो सेटिस्फाइड करे कि हाँ ये जो है कि मैंने सही आंसर किया है, फिर भी एक दो आंसर तो यहाँ पे से गलत हो ही जाते हैं। तो इसमें से जो है कि आपका पोल जो जनरेट किए हुए थे, तो पोल में से जो आपका रिजल्ट निकल के आया कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 60 के 60 को अटैम्प्ट करके आए हैं। उन्होंने 55 से 60 के बीच में जो है कि 90% स्टूडेंट जो है कि ये यहाँ पे अटैम्प्ट करके आए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं अटैम्प्ट किए हैं तो वो सही किए हैं बिना तुक्का लगाए। बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का लगा करके वहाँ पे 60 कंप्लीट करके आए हैं। तो इसलिए इस सारे जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका पिक्चर प्लेसमेंट में जो सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ आपका कितने सही होने चाहिए, सो दैट आप क्या है कि यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो यहाँ पे 42 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 42 प्लस मतलब कि मिनिमम 42 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इसके लिए निश्चित रहें कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और सेम फिगर टेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी आपका डिफ़िकल्टी इसमें बच्चों को फेस करना पड़ा था सेम फिगर टेस्ट में ही, क्योंकि इसमें आपका टोटल जो है कि 8 मिनट का समय तो अच्छा खासा दिया गया था 72 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस भी कुछ हाई लेवल के ही पूछे गए थे, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस करना था वो डिफरेंस आपका कुछ इस तरीके का था कि उसमें जो आपका बोल सकते हैं कि काफ़ी बारीकी से उसको देखना होता था, तभी जा करके उसमें से अंदर सारे फिगर्स एक जैसे ही दिखते थे, जिसमें से बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता था, तो वो डिफरेंस को ही पहचान करके सही आंसर आप कर पाते। तो इस वजह से बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी भी फेस करना पड़ा, और डिफ़िकल्टी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि ये 72 में से 72 अटैम्प्ट नहीं कर पाए, और बहुत सारे स्टूडेंट तो माउस की प्रॉब्लम्स की वजह से भी यहाँ पे 72 नहीं अटैम्प्ट कर पाए। उन्होंने टोटल तो आप एंड तक तो क्लिक किए, लेकिन जब उन्होंने फाइनल सबमिशन का टाइम आया तो उस समय नोटिस किया कि कुछ क्वेश्चन जो हैं कि वो क्लिक नहीं हुए हैं। तो ऐसा भी प्रॉब्लम्स बच्चों में आई हैं, तो जिस वजह से जो है कि वो 72 अटैम्प्ट करने के बावजूद भी उनका जो अटैम्प्ट दिखाया वो 68 69 इस प्रकार से दिखाया है। तो यहाँ पे आपका सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो अटैम्प्ट करके आए हैं वो 65 से लेकर के 72 के बीच में करके आए हैं, और कुछ बच्चे आपका 60 प्लस मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे अटैम्प्ट करके आए हैं। तो इस बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे जो आपका सेफ अटैम्प्ट की बात यहाँ पे स्कोर जो होगा वो आपका 52, ठीक है, 52 आपने क्या है कि यहाँ पे मार्क्स ला रहे हो 52 प्लस के, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये आपका कुछ वेरी भी करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 52 ही, क्योंकि ये फिगर से इतने आपके जो है कि क्लोज वाले थे कि इसमें से कुछ आपका कम भी जा सकता है, मतलब 50 के नियर बाई आप बोल सकते हैं कि 50 क्लोज में आपका फिगर में आ रहा है ये सेम फिगर टेस्ट में, तो आप यहाँ पे खुद को मान सकते हैं। फिर भी मैं 2 मार्क्स इसमें से बढ़ा करके ले रहा हूँ कि आपका 52 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाएँ, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का ये सेम फिगर टेस्ट था, इतना आसान भी नहीं था। 8 मिनट का समय तो दिया गया था, 7 मिनट में ही लोग प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन ये इसमें गलत होने की चांसेस भी उतना ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप बोले तो यहाँ पे मेमोरी टेस्ट में जो है कि मेमोरी टेस्ट में
14+, ठीक है। और क्लोक वॉश टेबल टेस्ट में आपका 13+, और यहाँ पे हिडन क्यूब टेस्ट में जो है कि आपका 48+ आपने सही किए हैं, और यहाँ पिक्चर प्लेसमेंट में जो है 42+ आपने सही अटैम्प्ट किए हैं, और यहाँ पे 50 वाले सॉरी हिडन क्यूब में कितना 38 है ना, 38+ आपने सही अटैम्प्ट किए हैं, और यहाँ पे आपका पिक्चर प्लेसमेंट में 42+ आपके सही अटैम्प्ट हैं। और सेम फिगर टेस्ट में बात करें तो 52+7 सही आपके अटैम्प्ट हैं। तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है पिछले जो डाटा है उसके बेसिस पे भी लिए हैं कि 2018 का जो वैकेंसी था लोको पायलट का, उसके जो साइको का एग्जाम हुआ था उसमें आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो भी कुछ इसी प्रकार से गए थे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं तो वो आपका क्या करते हैं कि जैसे ही आपका यहाँ पे ये रिव्यू होने लगता है उस समय तो आपका वो कमेंट में बता देते हैं कि मैंने क्या है कि टोटल में से टोटल अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन जो जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है वो इससे दूर ही रहते हैं और वो क्या अपना स्कोर नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितने टोटल अटैम्प्ट किए हैं। इस वजह से सिर्फ जो डेटा आती है वो अच्छे अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट का ही डाटा हम तक पहुँच पाती हैं। तो उसी के आधार पर ये जो है कि कटअप आपका हम सारे क्राइटेरियाज को कंसीडर करके कि जो स्टूडेंट अच्छा किए हैं और जो नहीं भी यहाँ पे आपका जो है कि इसमें जो रोल हुआ जो पोल जनरेट की गई है उस पोल में आपका क्या है कि उनकी भूमिका नहीं होने के बावजूद कितना यहाँ पे आपका कटअप होगा, तो उस सारी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए ये आपका स्कोर है, इतना आपका स्कोर आ रहा है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। और आगे के लिए आपको जो है मेडिकल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको आँखों की फुल केयर करनी चाहिए और साथ ही आपका डीवी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको आपको पहले से अरेंज करके रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को भी आप माइंड में रखें, आगे के लिए आप रेडी हो जाएं इतने स्कोर हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।